आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी, आज जो भी आता है वो अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी, काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। और इस बार 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया और सुरक्षित मां गंगा और भगवान प्रयागराज का संगम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर भी वापस आया। आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है, एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। भारत की अनवरत चलने वाली यात्रा के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा, बहनों और भाइयों, जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर में स्वर मिला करके विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है, और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले का भारत, लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी अपने इस गौरव के साथ सीना तान करके खड़ा हो पाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो पाता था कि हम भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे, ये हमारे पास भी दुनिया की तरह होगा। ये एक कल्पना थी, लेकिन आज इसका साकार रूप हम सबको देखने को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी हमारे पास है। तो देश का पहला वाटरवे और देश का पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है।
लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही नहीं, संत कबीर नगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के भी हैं, सड़क के भी हैं, पेयजल के भी हैं, नगर निकायों के भवन के निर्माण के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं। विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहां खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीर नगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुझे देखते हुए प्रसन्नता होती है। जब मैं आज यहां बाबा के धाम पे आया हूं, मैंने यहां के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना है, व्यवस्थित पुनर्वास होना। आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी। आज जो भी आता है वो अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी। काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। और इस बार 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया और सुरक्षित मां गंगा और भगवान प्रयागराज का संगम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर भी वापस आया। बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था का अंतर होता है। जो लाखों श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां के गोसाइयों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है और शासन की भी जिम्मेदारी बनती है। उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले और उस प्रकार के माहौल को देने के लिए मैंने कहा है, गोसाइयों से बात करो, ग्राम पंचायत वासियों से बात करो, अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले, सनातन धर्म को एक पहचान मिले। बाबा का आशीर्वाद लगातार संत कबीर नगर वासी जनपद वासियों के ऊपर बरसता हुआ दिखाई दे, इस प्रकार का माहौल यहां पर देखना चाहिए।